नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन सीएम साय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रहे मौजूद। नारायणपुर से पहुंचे जवानों से की चर्चा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे मासूम बच्चे। सीएम योगी से स्कूल में एडमिशन करवाने की मांग। सीएम योगी का रिएक्शन हो रहा वायरल। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साधा निशाना। अमेरिकी सरकार के फरमान से गरमाई सियासत। छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में अपने नागरिकों को यात्रा न करने की सलाह। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा। भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला। का भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से हुई कमजोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवानों से उन्होंने की मुलाकात। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया सामने। केंद्रीय मंत्री ने जवानों के जज्बे को किया प्रणाम। 7 राज्यों के साथ हुई बैठक। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर बोले सीएम। धारा 370 का किया था विरोध। कहा काला कलंक लगाने का काम कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी संविधान सत्याग्रह अभियान के तहत पहुंचे वाल्मीकि मंदिर। सभी को संविधान की दिलाई शपथ। दलित समुदाय से किया संवाद। मध्य प्रदेश में मानसून का दौर शुरू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया अलर्ट रहने के निर्देश। नागरिकों और छात्रों से भी की अपील। रायपुर में डीएपी खाद की भारी किल्लत को लेकर मचा हाहाकार। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया तीखा बयान। डीएपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति की मांग। ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का देखा अलग अंदाज। मंत्री ने अचानक गाड़ियों को रुकवाया और सड़क किनारे लगे ठेले से खरीदे जामुन। मंत्री को देख लोगों में खुशी का माहौल। रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में चला बैठकों का दौर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रहे मौजूद। रात 8 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार के साथ पहुंचे पचमढ़ी। पत्नी के साथ रुककर महिलाओं से खरीदे आम। मुख्यमंत्री को देखकर आम नागरिकों में खुशी का माहौल। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। ग्वालियर हाईकोर्ट अम्बेडकर मूर्ति विवाद मामले पर बोले शर्मा। कहा कोर्ट के आदेश का पालन करती आई है सरकार। लखनऊ में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। प्रतिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया माल्यार्पण। मौके पर भाजपा प्रदेश बीजेपी राज्यसभा सांसद रहे मौजूद। लखनऊ में आत्मदाह करने सीएम आवास पहुंचा व्यक्ति। पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में लिया। व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बिहार के खगड़िया में 105 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक अनाज भंडारण का उद्घाटन समारोह में बिहार सरकार के मंत्री रहे मौजूद। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जताया शोक। रूस में पढ़ाई कर रहे भारत बघेल का निधन। भारत का पार्थिव शरीर वापस लाने के निर्देश। एमपी के डबरा में अखिल भारतीय श्री दिगंबर जैन महासभा की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ संपन्न। जैन समाज के कई सदस्यों और नगर के पत्रकारों का भी किया गया सम्मान। खरगोन जिले की ऐतिहासिक और पवित्र नगरी महेश्वर को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति की पहली बैठक आयोजित। शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बनाई योजना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानसून की दस्तक। नगर निगम अलर्ट मोड पर। महापौर मालती राय ने किया निरीक्षण। अधिकारियों से की चर्चा। गरियाबंद जिले में 3 महीने का राशन एक साथ वितरित करने से राशन दुकानों में भारी भीड़। दुकानों में बनी भगदड़ जैसी स्थिति। उपभोक्ताओं ने जल्द की समाधान की मांग। हनुमानगढ़ में पुलिस के संयुक्त अभियान ने रामपुरा रोड स्थित होलसेल सब्जी मंडी में किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान 6 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम करते हुए दबोचा। बेगूसराय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। सैकड़ों की संख्या में संविदा चिकित्सा कर्मी अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर पहुंचे सदर अस्पताल। सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान के सीकर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर किया चक्काजाम। परिजनों ने 50 लाख के मुआवजे की रखी मांग। देवरी कला में गरीब उपभोक्ताओं के 2 माह का राशन न मिलने का मामला आया सामने। राशन हड़पने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप। एसडीएम ने जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का दिया आश्वासन। व्यापार में देश की सेवा करने वाले सैनिक का लोगों ने किया भव्य सम्मान। भारतीय सेना में चयन होकर हैदराबाद में ट्रेनिंग के बाद ग्राम कुशलपुरा लौटे सैनिक का गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत।
हनुमानगढ़ जिले में निर्दलीय विधायक ने दी विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ली बैठक, पुलिस प्रशासन की आलोचना। राजस्थान के रायसिंह नगर में सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर जन जागृति अभियान हुआ तेज। अब तक 24 से ज्यादा गांव में जनप्रतिनिधियों ने किया किसानों से संपर्क, किसानों की सुनी समस्या। भोपाल में पत्नी को वापस बुलाने का किया बच्चे का अपहरण। मामा ससुर के बेटे को उठा ले गया पति, कहा पत्नी को भेजो नहीं तो बच्चे को खत्म कर दूंगा। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। राजनांदगांव में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। बीते 6 दिनों में जिले में कोविड से दूसरी मौत हुई है। प्रशासन ने मरीज के परिजनों को होम आइसोलेशन में भेजा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी की भारी किल्लत, किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान रहे मौजूद। ग्वालियर में भोला हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ में घायल आरोपी बंटी को दबोचा। पुलिस की फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। भोपाल में 40 लाख की ठगी, माता पिता और भाई की मृत्यु का भय दिखाकर की ठगी। बीमारी से बचाने के लिए तांत्रिक पूजा से ठीक करने का दिया झांसा। ग्वालियर में शताब्दी एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव में एसी कोच का शीशा टूटा। पथराव से यात्रियों में दहशत का माहौल। हरदा में रेलवे के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर चल रहे सौंदर्यीकरण को लेकर हटाया जा रहा अवैध अतिक्रमण। मुजफ्फरपुर में दबंगों द्वारा की गई गोलीबारी में एक युवक की हुई मौत, मृतक के भाई सहित कई अन्य लोग हुए घायल। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। सांचौर में स्थित एक कपड़े की दुकान से पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ किया बरामद। दुकान मालिक को किया गया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। धमतरी के प्रसिद्ध चंडी मंदिर में लाखों की चोरी। देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में बोला धावा। सोने के रानी हार उड़ा ले गए चोर। पुलिस थाने से 200 मीटर दूरी पर मंदिर। ग्वालियर में फिर हुई फायरिंग की वारदात। कार सवार बदमाश ने कार की विंडो से किए हवाई फायर। हवाई फायरिंग करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ किया मामला दर्ज। यूपी के कासगंज में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। 17 जून को पति पत्नी में हुआ था विवाद। 9 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई पत्नी। महासमुंद में शौच करने के जा रहे युवक की करंट लगने से मौत। बाड़ी में जानवरों से फसल बचाने के लिए लगाया था करंट। सिरपुर चौकी क्षेत्र का मामला। बिलासपुर में रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण का मामला। 31 प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण दर्ज। कार्रवाई करते हुए 500 टन रेत और 50 से ज्यादा वाहन जब्त। पेंड्रा में कोयले से लदी तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर को आई चोट। पुल के दोनों तरफ मोड़ होने के कारण हुआ हादसा। भोपाल में धार्मिक यात्रा में गए युवक पर हमला। मामूली विवाद के चलते दलित युवक की दबंगों ने की हत्या। शोभा यात्रा में नाचने के दौरान हुआ था विवाद। हमीरपुर में बार बार बिजली गुल होने से अंधेरे में लोग परेशान। नाराज नागरिकों ने पावर स्टेशन पहुंचकर जमकर किया हंगामा। अधिवक्ता संघ ने प्रशासन को दी सख्त चेतावनी। सागर जिले में अवैध मिट्टी खनन का मामला आया सामने। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने की कार्रवाई। मौके से 3 पॉकलिन मशीनें जब्त। ऑपरेटर और अन्य जिम्मेदार व्यक्ति फरार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने अवैध केमिकल डीजल बेचने वाली एक फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 16 लीटर केमिकल डीजल और नकदी की बरामद। एसपी ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। राजस्थान के डूंगरपुर में मुख्य सड़क के किनारे मोबाइल टावर लगाने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश। वार्डवासी और राहगीर संभावित हादसों को लेकर चिंतित। टावर का स्थान बदलने की मांग। बिहार के मोकामा में रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेल फाटक पर एक अनियंत्रित ट्रक ने हाइट गैस को मारी टक्कर। रेलवे विभाग में मचा हड़कंप। रेलवे विभाग मामले की जांच में जुटा। बिलासपुर के निजी होटल में जुआ खेल रहे 6 जुआरी गिरफ्तार। बंद कमरे में जमी थी महफिल। आरोपियों के पास कुल 5,16,000 रुपए की जब्त। ग्वालियर में 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में 70 वर्षीय वृद्ध को पटकने से मौत। खूंटा गाड़ने पर 2 पक्षों में हुई मारपीट। वृद्ध की मौत से परिजनों में कोहरा। अंबिकापुर में रेल रोको आंदोलन का आगाज। पीसीबी कॉल परियोजना के विरोध में बड़ा आंदोलन का ऐलान। आंदोलन में 10,000 लोगों को बुलाने की तैयारी।
बेगूसराय में नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। राजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। टैंकर और पिकअप की हुई जबरदस्त टक्कर। जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में स्नान करने के दौरान नदी में डूबने से हुई 2 किशोर की मौत। अपने दादी की दाह संस्कार में शामिल होने गए थे किशोर। पुलिस जांच में जुटी। सोशल मीडिया पर पोखरण विधायक की फोटो पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से उपजा विवाद। आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद लोगों ने थाने का किया घेराव। रायगढ़ में तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर मोपेड सवार युवक की हुई मौत। कार चालक पूरे परिवार के साथ मौके से हुआ फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के राजसमंद में देर रात बेकाबू जेसीबी चालक ने वन विभाग की सरकारी गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। सूचना पर पहुंचे रेंजर और फॉरेस्टर ने अवैध गतिविधि को रोकने की कोशिश। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोकेंद्र के पास सोनम रघुवंशी की पिस्टल और 5 लाख रुपए से भरा बैग बरामद। कवर्धा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 38 किलो से अधिक वजन की चांदी के आभूषण किए जब्त। चांदी की कीमत 40 लाख रुपए। शाजापुर में जहरीले जानवरों के काटने से 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों की हुई मौत। परिजन पहुंचे जिला अस्पताल। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। नालंदा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ की बड़ी छापेमारी कार्रवाई। विभिन्न बोर के कुल 834 जिंदा कारतूस किए बरामद। पुलिस आगे की जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे पुलिस कार्यालय। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और कुछ धाराएं बढ़ाने की मांग। दमोह में बेटियागढ़ थाना क्षेत्र के पास अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो रिक्शा। घटना में ऑटो सवार 2 छात्राओं की समेत 5 लोगों को घायल होने की खबर। जांच में जुटी पुलिस। डबरा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश। चोरी की 6 बाइकों सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। 1 आरोपी की तलाश जारी। राजस्थान के टोंक में तेज बारिश का दौर शुरू। बारिश के चलते मुख्य सड़क मार्ग हुए जलमग्न। पहली तेज बारिश से ग्रामीणों का हाल बेहाल। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।